बच्चों तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराबोला की डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 81। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 भी पैराबोला की बेसिक थ्योरी पे बेस्ड है जो आपके 2023 जैन में आ चुका है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, -2√2 फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों पहले ही सिलेक्ट कर रखी है y = mx + c। तो बच्चों आपको एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालनी है और वो लाइन क्या है? वो लाइन एक कॉमन टेंजेंट है दो पैराबोला की। अब बच्चों दो पैराबोला की अगर कॉमन टेंजेंट है तो आपने इस तरह के डायग्राम काफी सारे ऑलरेडी बनाए हैं कि अगर दो पैराबोला की अगर कोई कॉमन टेंजेंट होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जो पहला वाला पैराबोला है, जो पहला वाला पैराबोला है उसकी इक्वेशन है y² = x/2। तो हम क्या करते हैं बच्चों, y² = x/2 को y² = 4ax से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बच्चों यहां से आपके पास a की वैल्यू पहले वाले पैराबोला के लिए निकल करके आ गई। और बच्चों आपको सिखवाया गया है कि y² = 4ax के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? वो होती है y = mx + c, जहां पर c की वैल्यू बच्चों क्या होती है? a/m होती है। तो बच्चों c की वैल्यू होती है a/m। तो ध्यान से देखिए, आपने c की वैल्यू यहाँ पे a/m पुट कर दी। a इज 1/8 और m इज m। तो बच्चों ये पहले वाले पैराबोला के लिए इक्वेशन हो गई। कौन सा पैराबोला है बच्चों? y² = x/2, उसकी ये टैंजेंट की इक्वेशन हो गई। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। अब बच्चों दूसरा वाला पैराबोला देखो, दूसरे वाले पैराबोला की भी एक इक्वेशन है और पहले वाले पैराबोला और दूसरे वाले पैराबोला के लिए सेम टैंजेंट है, तभी तो कॉमन टैंजेंट लिखा है। और बच्चों दूसरे वाले पैराबोला की इक्वेशन है y² = x-1। तो हम इसको लिख देते हैं y² = x-1। अब बच्चों अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कंपेयर करेंगे तो ये लिखा है y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × x-1। यानी बच्चों इस पैराबोला में y में कोई शिफ्टिंग नहीं है, शिफ्टिंग सिर्फ कितनी है? x में शिफ्टिंग है। तो बच्चों अगर आप इस पैराबोला के लिए, अगर आप इस पैराबोला के लिए कंडीशन लिखोगे टेंजेंसी की तो वो y = mx + c यानी कि a/m ही लिखोगे। बस बच्चों आपको x में क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों जहां जहां x से आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? x-1 से। और बच्चों हमने आपको बताया y में कोई शिफ्टिंग नहीं है तो y आपका एज इट इज रहेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ x में ही होगी, y में किसी भी तरह की कोई शिफ्टिंग नहीं है। और बच्चों c क्या होता है? a/m। a आप बच्चों इस पैराबोला को पहले से ही कंपेयर करके निकाल चुके हो। दिस इज y² = 4ax। तो बच्चों जब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो आपकी जगह 4a की जगह क्या आएगा? 1। दैट मीन्स इसका a क्या होगा? 1/4। तो बच्चों इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? y = mx + c। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/m। a कितना है? 1/4 और नीचे m की जगह m प्लेस किया गया है। तो बच्चों ऊपर वाला और नीचे वाला ये दो इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही कॉमन टैंजेंट की इक्वेशन है। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर जो 1 है वो पहले वाले पैराबोला के लिए, नीचे वाली जो इक्वेशन 2 है ये दूसरे वाले पैराबोला के लिए। लेकिन ये दोनों ही एक, दोनों पैराबोला की एक ही कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब ये क्या बन गई? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बन गई? सेम लाइंस बन गई। और बच्चों अगर सेम लाइंस होती है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो दूसरी वाली लाइन है उसमें mx - m को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, -m को हम उस तरफ ले जाएंगे और हम सीधा सीधा सेम लाइंस को जब हम कंपेयर करेंगे, हम यहां लिख देते हैं इक्वेशन 1। इस बात को लिख लीजिए कि दोनों ही टैंजेंट दोनों के लिए कॉमन है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर क्या है? सेम लाइंस है। क्या है? सेम लाइंस है। और बच्चों लाइंस अगर सेम होती है तो उसके कंसेप्ट आप जानते हैं कि कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है। तो बच्चों जैसे ही आप कोफिशिएंट्स के रेशियो को इक्वल करेंगे तो यहां पर आपके पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बच्चों यहां पर m की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी विच इज +/(1/2√2)। और बच्चों m की आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने 1/2√2 ले लीजिए या -1/2√2 ले लीजिए, दोनों से लेंथ आपकी सेम आएगी। तो बच्चों मैंने m को ले लिया 1/2√2 और आपके पास क्या इक्वेशन बन गई? y = mx + c। ये इक्वेशन बच्चों आपकी फाइनली बन करके आ गई।
ठीक है। अब बच्चों ये इक्वेशन जब बन करके आ गई तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह से लिख दिया, मैंने इस तरह से लिख दिया, और एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस मैंने फाइंड की जिसका नाम था डी, और मैंने उस डी डिस्टेंस को जब निकाला तो वो डी डिस्टेंस क्या निकल के आई, 5। मेरे हिसाब से बच्चों को आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपने अपने मॉड्यूल्स में, अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में पहले ही सॉल्व करके रखी हैं। बस यहां पर आपके पास उसी तरह का दोबारा क्वेश्चन फिर से आया है जिसको आपको जेईई मेंस में परफॉर्म करना था जल्दी टाइम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है 5।